दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 79 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि हिंदी लोगों के दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के लिए एक नाम चाहिए था। जो संघर्ष हो रहा था उसको एक नाम देना था। उनके आंदोलन को गोरे लोग पैसिव रेजिस्टेंस कहकर उसका मजाक उड़ाते थे और वो एक आरोप लगाते थे कि ये जो है पैसिव रेजिस्टेंस, ये एक इसमें द्वेष है और इसमें ये निर्बल लोगों का एक हथियार है, कायर लोगों का, और इसका आखिरी रूपांतर हिंसा में भी हो सकता है। इसलिए बापू ने को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन लोगों को ये समझाया ठीक से, लेकिन इसके लिए एक उचित नाम चाहिए था कि इसको क्या नाम दिया जाए। तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में एक बख्शीश रखकर एक योजना चलाई और नाम मंगवाए। तो उसमें मगनलाल गांधी ने एक नाम प्रस्तावित किया जो सत आग्रह, ये दो शब्दों को मिलाकर उन्होंने सदाग्रह नाम इसके लिए प्रस्तावित किया। उन्हें इसके लिए इनाम मिला, लेकिन बाद में बापू ने उसमें यह जोड़कर इसको सत्याग्रह कर दिया और ये तब से ये सत्याग्रह के नाम से प्रचलित हो गया। अन्न के और प्रयोग। बापू लिखते हैं कि कार्यों से, वचन से और मन से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो, यह एक चिंता थी। सत्याग्रह युद्ध के लिए अधिक से अधिक समय कैसे निकाला जाए और अधिक आत्मशुद्धि कैसे हो, इन दो चिंताओं ने मुझे आहार में और परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा पहले किए हुए कुछ बदल थे ही। इनमें उपवास और अल्पाहार को प्रधानता मिली। जिस व्यक्ति में विषय वासना होती है उसमें जीभ की स्वाद लोलुपता अधिक होती है। मेरी भी वही स्थिति थी। जननेंद्रिय और स्वादेंद्रिय पर अभी भी पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया था। मेरे मित्र जिसे मेरा संयम समझते थे वैसा मैं नहीं मानता था। थोड़ा बहुत संयम जो मैं कर पाया हूँ, यदि वो भी मैं नहीं करता तो मेरी गिनती पशुओं में की जाती और मेरा कभी का नाश हो गया होता। मेरे अंदर के दोषों का मुझे ज्ञान है और उनको सुधारने के लिए मैंने अथक प्रयत्न किए हैं, ऐसा माना जा सकता है, और इसलिए मैं अपना शरीर इतने दिनों तक टिका सका और उससे काम ले सका। मुझे इसकी जानकारी होने के कारण मैंने फलाहार और उपवास शुरू किए। धार्मिक त्योहारों पर व्रत करने लगा, लेकिन संयम की दृष्टि से मुझे फलाहार और अन्नाहार में कुछ फर्क नहीं दिखा। धान्याहार में जो स्वाद मिलता है वही फलाहार में मिलता है और आदत हो जाने पर फलाहार में अधिक स्वाद मिलता है। इसलिए धार्मिक दिनों में उपवास अथवा एक समय भोजन करने पर बल दिया। इसमें से मुझे एक अनुभव मिला कि शरीर साफ होने के कारण मुंह का स्वाद बढ़ा, भूख अच्छी लगने लगी और मुझे लगने लगा कि उपवास इत्यादि जितने संयम के साधन हैं उतने ही भोग के साधन भी हो सकते हैं। शरीर गठीला बनाना मेरा उद्देश्य है, फिर भी आगे मैं संयम रखने को पर महत्व दूंगा और इसलिए स्वाद पर नियंत्रण जरूरी है। इस दृष्टि से मैं आहार में अलग अलग पदार्थ और उनकी मात्रा में बदल करने लगा, लेकिन फिर भी स्वाद से पीछा नहीं छूटता था। एक पदार्थ छोड़ने पर भी उसकी जगह दूसरे लेने पर उसका स्वाद आने लगा।
मेरे साथ इन प्रयोगों में कुछ साथी भी थे। इनमें हरमन क्लैनबैक थे, मुख्य थे। इनका परिचय मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास में दे चुका हूँ, अतः यहाँ नहीं दे रहा हूँ। मिस्टर क्लैनबैक मेरे साथ उपवास करते थे। एक बार खाना खाते थे और आहार में जो बदल मैंने किए थे वो सब उन्होंने भी किए थे। जिस समय संघर्ष चरम सीमा पर था, मैं उन्हीं के यहाँ रहता था। हम दोनों अपने आहार में बदल की चर्चा करते थे और उसमें ज़्यादा स्वाद का आनंद भी लेते थे। लेकिन फिर ऐसा लगा कि इस तरह स्वाद सुख में रमना ठीक नहीं था। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को स्वाद के लिए नहीं तो शरीर धारण के लिए खाना खाना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का प्रयोग शरीर के हित की दृष्टि से और शरीर के माध्यम से आत्मदर्शन करने की दृष्टि से जब चलते हैं प्रत्येक इंद्रिय, तब उसका इंद्रिय सुख शून्य हो जाता है और तभी इंद्रियों का संचालन हितकारक हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इस तरह की स्वाभाविकता के लिए जितने भी प्रयोग करने पड़े वो थोड़े ही होते हैं, और इसमें शरीर सुख का त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है। नाशवंत शरीर के श्रृंगार के लिए और उसका जीवन बढ़ाने के लिए हम अनेक प्राणियों की आहुति दे रहे हैं। इसमें शरीर और आत्मा दोनों की हानि होती है। एक रोग मारने और इंद्रिय सुख भोगने के प्रयत्नों में अनेक नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं और आखिर में हम भोगने की शक्ति भी गंवा देते हैं। आहार के प्रयोग का वर्णन करने के लिए और समय लेने का मेरा विचार है, इसलिए उन प्रयोगों का अर्थ और उद्देश्य और उसके पीछे की विचारधारा इसका निर्देश करना आवश्यक था। और यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।